हे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टि स्थित्यंत कारिणः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी मासों में उत्तम कार्तिक मास में तुलसी पूजन का सबसे ज्यादा महत्व होता है। आप किसी भी महीने तुलसी जी की पूजा करें, लेकिन जो पुण्य आपको कार्तिक महीने में की गई पूजा से मिलता है और जितनी जल्दी मिलता है, उसके महत्व की वर्णना किसी और से नहीं की जा सकती। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ तुलसी जी की पूजा करते समय जो कथाएं आपको सुननी चाहिए, उन कथाओं के बारे में। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए आप एकादशी के दिन और कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी जी की जितनी सेवा करें, जितनी पूजा करें, उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होता है। तुलसी माता की कथाएं सुनाने से पहले आइए जान लेते हैं कुछ विशेष नियमों के बारे में, जिनका ध्यान तुलसी पूजन के समय जरूर रखना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी को ना तो जल चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी दल तोड़ने चाहिए। भगवान श्री हरि को अर्पित किए जाने वाले जो भी तुलसी दल आपको चाहिए, वो आप दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले ही तोड़कर रख लें। साथ ही रविवार के दिन भी तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता। तुलसी दल हमेशा स्नान करने के बाद और चप्पल वगैरह उतार कर ही तोड़ने चाहिए। ग्रहण के समय तुलसी दल तोड़ना या तुलसी जी को छूना महापाप माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा हो और तुलसी जी के पौधे में शाम के समय दीपक जलाया जाता हो, उस घर में हमेशा भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। जो लोग तुलसी जी की माला गले में धारण करते हैं, उन्हें हर प्रकार के तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। तुलसी जी का पौधा हर प्रकार के वास्तु दोष दूर करने में भी सक्षम होता है। कहा जाता है जिस भी घर में तुलसी जी लगी होती हैं, वहां पर विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। लेकिन तुलसी जी का पौधा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि आपको कुछ अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़े। संभव हो तो घर के बीच आंगन में आपको तुलसी जी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी जी में समय समय पर जल जरूर देना चाहिए ताकि तुलसी जी सूखे ना। और अगर किसी प्रकार से तुलसी जी सूख भी जाएं, तो सूखी हुई तुलसी जी को घर पे नहीं रखना चाहिए। आप सूखे हुए पौधे का विसर्जन जरूर कर दें और तुरंत ही उस स्थान पर नया तुलसी जी का पौधा लगा दें। तुलसी जी को हमेशा मिट्टी के गमले में ही लगाना चाहिए और तुलसी जी की परिक्रमा वैसे तो 108 बार करनी चाहिए, लेकिन 108 बार परिक्रमा अगर आप ना कर पाए तो 1 बार, 5 बार या 7 बार कम से कम आप परिक्रमा कर सकते हैं। जिस जगह पर तुलसी जी के चारों ओर परिक्रमा करने की जगह ना हो, तब ऐसे में अपनी ही जगह पर खड़े होकर 1 बार, 5 या 7 बार आप परिक्रमा कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं तुलसी जी की कुछ पौराणिक कथाएं। कार्तिक का महीना था। सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के लिए जाया करती थीं। उन्हीं औरतों में एक बूढ़ी माई भी थी जो बहुत गरीब थी और नियमित रूप से वो भी सभी औरतों के साथ जाती और तुलसी जी को सींचकर अपने घर वापस आ जाया करती। लेकिन बूढ़ी माई जब भी तुलसी जी को सींचती तो कहने लगती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचू तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठी दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे और एकादशी की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा भी दे। ये बात सुनकर तुलसी जी हर रोज सूखने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूखती जा रही हो? तुम्हारे पास तो रोज इतनी सारी औरतें आती हैं और तुम्हें सींच कर चली जाती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं और गीत भी गाती हैं। तब तुलसी माता ने कहा, मैं क्या करूं? एक बूढ़ी माई रोज आती है और हर दिन इसी तरह की बातें कह जाती है। तुलसी माता ने भगवान को सारी बात कह दी कि किस प्रकार बूढ़ी माई हर रोज अपनी इच्छाएं उनसे कहती हैं। तब तुलसी माता कहने लगी, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, परंतु मैं कृष्ण का कांधा कहां से लाऊंगी? भगवान कहने लगे, वो मरेगी तो कंधा मैं दे आऊंगा,
तुम चिंता मत करो। और इसके बाद कुछ ही समय में बूढ़ी माई का देहांत हो गया। अब सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को अर्थी सजाकर ले जाने लगे, परंतु वो तो इतनी भारी हो गई थी कि किसी से भी उठाए ना उठ सकी। अब सब ने कहा, बूढ़ी माई इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी, परंतु फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? जरूर इन्होंने ढेर सारे पाप किए होंगे। अब बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान वहां आए और पूछने लगे, भाइयों ये भीड़ कैसी है? तब वहां पर खड़े सब लोग कहने लगे, ये बूढ़ी माई मर गई है, पापिन थी इसीलिए भारी हो गई है और किसी से भी देखो उठाई उठ ही नहीं रही। अब भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। अब भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर धीरे से उसके कान में कहना शुरू कर दिया, बूढ़ी माई सुन, मन की निकाल ले, अडुआ ले, गडुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झंकार, दाल भात का जीमन ले, और सुन, कान्हा का कंधा भी ले ले। ऐसा सुनना था कि बुढ़िया तुरंत हल्की हो गई और इस प्रकार भगवान खुद अपने कंधे पर उस बुढ़िया को ले गए और इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बूढ़ी माई की करी वैसे ही हमारी भी करना, और जैसे उसको कंधा मिला वैसे ही सभी को देना। बोलो तुलसी माता की जय। तुलसी जी की एक और कथा जो कि पुराणों में बहुत ज्यादा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार तुलसी जी अपने पूर्व जन्म में एक कन्या थी जिनका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में जन्मी यह कन्या बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी और जब यह बड़ी हुई तब उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हो गया। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तब वृंदा कहने लगी, हे स्वामी, आप युद्ध में जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं मंदिर में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करती रहूंगी और जब तक आप लौटकर वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा जो थी वो व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा नहीं पाए और सारे देवता जब हारने लगे तब भगवान श्री हरि के पास जा पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान कहने लगे, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर सभी देवतागण कहने लगे कि हे भगवान, कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए, लेकिन हमारी मदद इस समय आप जरूर करें। इस पर भगवान श्री हरि ने जो उपाय बताया उस उपाय के अनुसार उन्होंने खुद जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। उधर वृंदा ने जैसे ही अपने पति को अपने सामने देखा तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा और उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार डाला और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तब वृंदा ने बड़े आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप धारण कर रखा था। इस पर भगवान श्री हरि अपने असली रूप में आ गए पर कुछ बोल नहीं सके। तब वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान श्री हरि को श्राप दे डाला कि वे पत्थर के हो जाएं और इसी के चलते भगवान श्री हरि तुरंत पत्थर के हो गए जिन्हें हम शालिग्राम रूप में पूजन करते हैं। उधर भगवान श्री हरि के पत्थर का होते ही सभी देवतागणों में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद ही वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान श्री हरि ने उस पौधे का नाम तुलसी रख दिया और कहने लगे, मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। मान्यता है कि तभी से तुलसी जी की भी पूजा होने लगी।
कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ कराया जाता है और साथ ही देव उठान एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में बड़ी धूमधाम से चारों तरफ मनाया जाता है। ये थी तुलसी जी की कुछ पौराणिक कथाएं। अगर आज की ये कथाएं आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर आपको हर दिन कार्तिक मास के सभी अध्याय सुनने को मिल रहे होंगे। अगर आपने ये अध्याय अभी तक नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर इन अध्यायों को एक बार जरूर सुनिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि ये अध्याय आप सबको कैसे लगे। अगर आप जानना चाहते हैं देव उठान एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में कि किस प्रकार मंत्रों का जाप करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, और अगर आप सुनना चाहते हैं देव उठान एकादशी की व्रत कथा, तो मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।